हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पायल की सिलाई में। आज मैं आपको अफगानी सलवार की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले जो मैंने फैब्रिक लिया है ये अफगानी सलवार इसकी बनाएंगे हम। ये मैंने पहले से कट किया हुआ है। अब मैं इसको आपको कैसे स्टिच करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हमने अपने फैब्रिक को खोल लेना है। ये 2 पार्ट्स हैं जो हमारे आसन होते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है, ये आसन को ज्वाइंट करना होता है। बाकी का काम बाद में हो करना, पहले हमने इसको ज्वाइंट करना है। दोनों साइड के आसन को हम 2-2 सिलाइयों से पक्का कर लेते हैं। ध्यान देना है फैब्रिक हमारा उल्टा हो और अंदर की साइड को जो फैब्रिक है हमारा वो सीधा हो। हमेशा जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो फैब्रिक को देखना होता है, अंदर की साइड सीधा होना चाहिए और बाहर की साइड उल्टा। इस साइड को भी हमने जैसे हमने ये वाला आसन जोड़ा है इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको भी 2 सिलाइयों से पक्का कर लेना है। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको कट कर लेना होता है। अब इसमें हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। ये दोनों आसन हमने सिल लिए हैं। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट को लेंगे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है, इसमें थोड़ा सा ज्वाइंट लगेगा क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी कम पड़ रही थी, तो इसमें मैंने ज्वाइंट कट किया है। इसको भी हम इसी में स्टिच करेंगे। अगर आपके पास भी कभी बेल्ट थोड़ी कम पड़े तो उसमें ज्वाइंट कैसे डालते हैं इसको भी मैं इसमें सिखाऊंगी। इसमें भी हम इसको 2 सिलाइयों से पक्का करेंगे। ध्यान देना है अंदर की साइड को फैब्रिक दोनों साइड हमारा सीधा हो। अब हमने अपने फैब्रिक को बेल्ट के सीधा करना है। बेल्ट वाला फैब्रिक सीधा करेंगे और जो एक ज्वाइंट को उठाएंगे। पहले तो इसको देखेंगे कि नीचे की साइड को जो हमारा कई बार क्या होता है हम उल्टा जोड़ देते हैं। इसको बराबर देखना है कि दोनों फैब्रिक एक बराबर हो रहे हैं हमारे, वहीं से इसको हमने स्टिच करना है। यहाँ से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब दूसरा ज्वाइंट हम दूसरी साइड को लगाएंगे। इसको भी हमने 2 सिलाइयों से पक्का करना है। ध्यान देना है अंदर की साइड को हमारा सीधा होना चाहिए फैब्रिक और बाहर की साइड उल्टा।
अब क्या करना है, हमने ये थोड़ा ध्यान से समझना है इस बात को। इसको हम बराबर करेंगे। अंदर की साइड हमारा सीधा पार्ट है। अब हमने यहाँ से सिलाई लगानी है और 1-1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की साइड को रखना है, क्योंकि इसमें हम इसका नेफा बनाएंगे। अगर आप इलास्टिक वाला बनाना चाहते हो, ऊपर इलास्टिक डालना चाहते हो, तो आप पूरी सिलाई ऊपर तक लें और बाद में इसमें इलास्टिक डाल लें। मैं यहाँ पे नेफे वाला बनाऊंगी। नेफा मोड़ने के लिए हमें सिर्फ 1-1.5 इंच ही ऊपर को रखना होता है। यहीं से हमने कपड़े को नीचे की साइड को घुमाना है। इसको भी हम डबल सिलाई से पक्का कर लेंगे। जितना मैंने समझाया है इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम नेफा मोड़ना मैं आपको सिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले हमने इसको आधा इंच, दोनों साइड हमने आधा इंच इसको फोल्ड करना है। फिर हमने इसको तिरछा ऐसे ले जाना है। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस साइड को भी आधा इंच सीधा फोल्ड करना है एंड उसके बाद तिरछा इसको रखना है। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान देना, इसके साइड में सिलाई आनी चाहिए। अब हम इसको चारों तरफ गुलाई में फोल्ड करेंगे। यहीं से हमने इसको फोल्ड, एक साइड से हमने इसको फोल्ड करते हुए जाना है। इसमें हमने ज़्यादा फैब्रिक अंदर की साइड को फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल 0 फैब्रिक हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है ताकि हमारी बेल्ट छोटी ना हो। एक बार क्या होता है, हम ज़्यादा नेफा अंदर की साइड को मोड़ देते हैं तो हमारी बेल्ट थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए ध्यान से इसको मोड़ना होता है। बिल्कुल ही हमने नॉर्मल हाथ से फैब्रिक को पकड़ना है। अब थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड को मोड़ते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लेना है। इस सिलाई को मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद हमने क्या करना है। मैंने चारों साइड नेफे को मोड़ लिया है। ये अच्छी फिनिशिंग से आया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमने जो प्लेट्स लगानी है, फिर इसमें कट्स लगाने होते हैं साइड में। सबसे पहले जो हमारी आसन की जो लाइनें और नेफा, जहाँ से हमने नेफा बनाया है, इसको बराबर बीचों बीच पकड़ते हुए हमने लाइन को मिलाना है। साइड में इसमें छोटे छोटे हम निचली साइड को कट्स लगाएंगे। दोनों साइड हमने कट्स लगाना है। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। जो हमारा सलवार का फैब्रिक है उसका आसन हमने फ्रंट से, हमने जो आसन है हमारा, वहां से हमने एक आसन, आप फैब्रिक को सीधा भी रख सकते हो और उल्टी साइड को भी रख सकते हो। यहाँ हमने सीधा इसको मिलाना होता है। जो हमारा यहाँ फ्रंट है
बेल्ट का जो फ्रंट हिस्से की जो लाइन है और यहीं से जो हमारी आसन सलवार का आसन है, आसन वाली लाइन, उसको हमने बराबर ऐसे मिलाना है। ध्यान देना है जो हमारा नेफा है वो निचली साइड को होना चाहिए, ऊपरी साइड को हमारा पीछे का हिस्सा आएगा। यहाँ भी हमने 2 प्लेट्स डालनी है। ये हमारा पीछे का पार्ट होगा। जो ये वाली प्लेट्स डालते हैं इसको हम आगे की साइड को रखते हैं। ऐसे हमने आगे की साइड को इसका मुंह रखना है। यहीं से हम तब तक इसको सिलाई को कंप्लीट करेंगे जहां तक हमारा कट्स आएगा। यहाँ हमने कोई प्लेट्स नहीं डालनी, कट्स तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कट्स आने वाला है। यहाँ से हमने सिर्फ 2-2.5 इंच आगे को निशान लगा लेंगे, उससे आगे हमने प्लेट्स डालना शुरू करना है। कट्स के पास हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये सभी के लिए है, चाहे आप सलवार कोई भी ज़्यादा प्लेट्स वाली सलवार सिलेंगे उसके लिए भी यही है। 2.5 इंच हमने आगे को मशीन को ले जाना है। अब हम प्लेट्स वहां तक डालेंगे जहां तक हमारा नेफा मुड़ा हुआ है। ये वाली लाइन तक हम इस प्लेट्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देना है, इसमें भी हमने ध्यान रखना है जो सलवार है हमारी वो आसन के पास ही बराबर मिलनी चाहिए। यहीं से हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स का मुंह हमने मशीन की साइड को रखना है। लाइनें हैं आसन की और एंड बेल्ट की, इसको हमने बराबर रखना है। यहाँ छोटी सी प्लेट डालेंगे। ये लाइन हमारी दोनों आपस में मिलनी चाहिए। यहीं तक हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे और फिर धागा निकालेंगे धागे की साइड को। यहीं से हमने धागा निकालना है और फिर से हम पीछे की साइड को जाएंगे जहाँ से हमने एक प्लेट डाली थी। ऐसे फैब्रिक को पीछे की साइड को करेंगे और जो हमने एक प्लेट डाली थी यहीं से हमने दूसरी प्लेट अपनी साइड को इसका मुंह रखना है और आगे जहाँ तक हमने इसमें दूसरी साइड कट्स लगाया है वहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। इसको भी हम कट्स तक सीधा ले जाएंगे। ये हमारा कट्स है। इसके आगे हमने जैसे पहले 2-2.5 इंच रखा था आगे की साइड को फैब्रिक, 2.5 इंच पर यहाँ भी हम निशान लगा लेते हैं। यहीं से आगे हमने प्लेट्स डालना शुरू करनी है। यहाँ से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे और जितना भी फैब्रिक है हमारे यहाँ तक जो बेल्ट है यहाँ तक इस फैब्रिक को हम इसमें कंप्लीट करेंगे।
ये वाली जो प्लेट्स है, ये भी हमने मशीन की साइड इसका मुंह रखना है। हमारी प्लेट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आप चाहे तो इसमें आप डबल सिलाई से भी इसको पक्का कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल सिलाई से इसको पक्का कर लेती हूँ। इसके ऊपर हमने निचली साइड को देखना है कि फैब्रिक हमारा ऊपर की साइड तो नहीं आ रहा। बराबर फैब्रिक को नीचे की साइड को करते हुए इसमें डबल सिलाई से इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी चारों साइड। मैंने चारों तरफ सिलाई डबल कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको सीधी करके दिखाती हूँ कि हमारी बेल्ट कैसे ज्वाइंट हुई। ये हमारी बेल्ट है। ये ऊपर से हमारी अच्छी फिनिश से आई है, अच्छी सफाई आई इसमें। अब इसमें हम नीचे का जो हमारा बॉटम है उसको हम रेडी करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को देखेंगे। जितना भी हमने बॉटम रेडी करना है, जैसे कि हमने रखना है यहाँ पे 7 इंच का बॉटम रेडी। आपने जितना भी रखना हो बॉटम, आप उतने पर निशान लगाएं। इसको डबल रखना है, जैसे डबल करके ऐसे बराबर मिलाते हुए हमने 7 इंच हमने तैयार रखना है। जो आगे का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम प्लेट्स इसमें डालेंगे, छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। आप जितना भी आप इसका आप बॉटम रखना चाहते हो उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि ऊपर को हम जब सिलाई लगाएंगे फिटिंग की तो उसमें आप 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, तभी हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, नहीं तो हमारा फैब्रिक कम पड़ जाएगा। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। ये देखो, एक बात समझना है, जिस साइड को हमारा प्लेट्स का मुंह है उसी की साइड हमने इस साइड को प्लेट्स डालनी है, ना कि दूसरी साइड को। इस साइड को हमारी साइड इसका मुंह आ रहा है तो हमने अपनी ही साइड को प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। यहाँ से हमने 1-1.5 इंच पीछे की साइड को एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, वहां से आगे हम चुन्नट डालेंगे। ऐसे हमने छोटी छोटी इसमें प्लेट्स डालनी है। यहाँ भी हमने 1-1.5 इंच आगे को एक्स्ट्रा फैब्रिक पीछे की साइड को रखना है। जब आप चुन्नट डालेंगे
तो इसका बॉटम देख लेना है कितना बचा। कई बार क्या होता है कि हम चुन्नट थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं और हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसमें हम एक चुन्नट और डाल देंगे। यहाँ से एक चुन्नट फिर से हम इसमें डाल देंगे। दूसरी साइड को भी हमने इसी के अकॉर्डिंग डालना है, पर ध्यान देना है जिस साइड को हमारा ऊपर से बेल्ट में चुन्नट है उसी की साइड को हमने इसका मुंह रखना होता है। ये हमारा दूसरी साइड को आएगा तो इसमें हम इस साइड को इसी साइड को रखेंगे। आगे को हमने 1-1.5 इंच फैब्रिक छोड़ना है। इसमें भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। दोनों साइड प्लेट डाल रही है दोनों बॉटम में। अब इसमें हम बुकरम डालेंगे। सबसे पहले हम पट्टी को कट करेंगे एंड जितना भी हमारा ये इसकी लंबाई है उतना हम इसको रखेंगे। मैं यहाँ पे 2 इंच का रेडी रखूंगी। आप चाहे तो 2-2.5 इंच जितना भी आपने आगे को रखना हो बॉटम उतना आप ले सकते हो। जितना भी फैब्रिक हमारा चुन्नट डालकर आया है उसका हमने नाप लेना है। मैं यहाँ पे बुकरम रख के इसका नाप ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इंच टेप से भी इसको नाप सकते हैं और एंड उसके बाद बुकरम कट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने लेना है। ये से हम इसको कट कर लेंगे। ये दोनों साइड को हो जाएगा। अब हमने इसको बीच से भी कट कर लेना है। ये दोनों इससे दोनों पोंचे रेडी होंगे हमारे। अब हमने इसको 2 इंच रखना है तो 2 इंच अब देख लेते हैं जितना भी हमने पोंचा रेडी करना है। मैं यहाँ पे 2 इंच का पोंचा रेडी कर रही हूँ। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हमारा जो बुकरम है थोड़ा बड़ा है इसकी चौड़ाई, तो इसको मैं कट कर लूँगी। 2-2 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं। जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको मैं सीधा कट कर लूँगी। आप चाहें तो आप चौड़ा भी बना सकते हो। इसके बाद हमने पट्टी कट करनी है। पट्टी हमेशा जितना भी हमने हमारा इसकी पोंचे की चौड़ाई है, जितनी भी हमारी नीचे को लंबाई रखेंगे हम पोंचे की लंबाई रखेंगे एंड इसकी चौड़ाई जितनी भी रखनी है उतनी हमने पट्टी कट करनी है। और जितना भी हमने इसका डबल हमने लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 2 इंच हमारा पोंचा रेडी होगा जिसकी नीचे से लंबाई होएगी एंड उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी कट करनी है वो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आगे की साइड रखा हुआ है, क्योंकि आधा इंच हमारा इस साइड को फोल्ड होगा ऊपर की साइड को एंड उसके बाद हम जब इसमें सलवार में लगाएंगे इसको तब अंदर की साइड को भी हमारा फैब्रिक आधा जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करें। सीधा हमने बुकरम को रखना है फैब्रिक के ऊपर। आधा इंच हमने पोंचे के ऊपर इसमें सिलाई लगानी है। पोंचे के ऊपर फोल्ड करेंगे इसको और उसके ऊपर हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे।
आगे की पट्टी है एक्स्ट्रा जो बची हुई है, इसको हम कट कर लेते हैं। इस पट्टी को हमने कट कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरे पोंचे पर भी बुकरम पर इस पट्टी जो हमने हमारी दूसरी पट्टी है उसको भी हमने ऐसे ही इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने सिलाई लगानी है इसकी, ऐसे फोल्ड करना है आधा इंच ऊपर की साइड को। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ पे बच रही है इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम सलवार के ऊपर जोड़ेंगे, जैसे इसको सलवार के ऊपर जोड़ना होता है। अब हम बुकरम इसमें लगाएंगे। सबसे पहले इतना थोड़ा ध्यान में देना है, ध्यान देना है थोड़ा। ये जो हमारा फैब्रिक है सीधा है और ये प्लेट्स डली हुई है, इसी साइड को हमने इसको बुकरम को ज्वाइंट करना होता है। ये अंदर की साइड को, दोनों साइड हमारा जो फैब्रिक है वो सीधा है। बुकरम जो हमारा दिख रहा है अंदर की साइड को हमारा सीधा है एंड बाहर की साइड हमारा बुकरम दिख रहा है। जब हम इसको अंदर की साइड को पलटेंगे तो ये अंदर की साइड को हो जाएगा। यहाँ से हमने सिलाई लगानी है आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए। जो हमने ये नीचे से प्लेट्स डाली है इसके साथ साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाना है। कपड़े को सीधा करते हुए जाएं ताकि हमारी प्लेट्स खराब ना हो। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस फैब्रिक जो हमारा बुकरम वाला फैब्रिक है इसको हमने अंदर की साइड को फोल्ड करना होता है। ऐसे जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको वीडियो में, ऐसे अंदर की साइड को हमने इसको 2 फोल्ड करना है। अब हम नीचे की साइड को इसमें सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो ऊपर की साइड से भी आप इसमें सिलाई लगा सकते हो, लेकिन इसमें अच्छी सफाई नहीं आती। हमेशा नीचे की साइड उल्टी साइड से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। जो हमारी ये सिलाई है इसके साथ साथ ये सिलाई आनी चाहिए। ये हमारा एक बॉटम रेडी हो गया है। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरे बॉटम को भी ऐसे ही हमने रेडी करना है। अब दूसरी साइड को भी हमने ऐसे ही इसको जैसे दूसरी साइड लगाया था ऐसे ही हम इस साइड को इसको जोड़ेंगे। अंदर की साइड को हमारा फैब्रिक सीधा है, जो हमने प्लेट्स लगाई है उसके ऊपर हमने इसको स्टिच करना है। आधा इंच हमने बाहर की साइड को फैब्रिक छोड़ते हुए इसमें सिलाई कंप्लीट करेंगे।
मैंने इसमें भी सिलाई लगा ली है सीधी। अब हम इसको, जो हमारा ये बुकरम है, इसको हम अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। ये भी हमने जैसे हमने दूसरी साइड किया था वैसे ही हमने इसको अंदर की साइड को ले जाना है फैब्रिक को, एंड इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर भी हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके साथ साथ हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देना है, जो नीचे से हमारी सिलाई है उसी के ऊपर हमने इसको रखना है, और एंड साइड्स, बिल्कुल साइड्स हमने इसमें सिलाई लगानी है। ये हमारे दोनों बॉटम बन गए हैं। अब इसकी हम जितनी भी हमने ये बॉटम रखने हैं चौड़ाई में, उतनी हम इसको लेंगे और फिटिंग की सिलाई इसमें लगाएंगे। अभी बताती हूँ मैं कैसे इसको रखना है। हमने दोनों बॉटम को ऐसे बराबर बीचों बीच पकड़ लेना है। अब इसमें हमने जितनी भी हमने इसकी चौड़ाई रखनी है, जैसे कि आप अगर आपने 6, 7 जितनी भी आप लेना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग ले। मैं यहाँ पे इसको तैयार रखूँगी। 6.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। आप जितना भी रखें उतने पे आप निशान लगाएं, और यहीं से हमने इसको तिरछा, ऐसे तिरछा नीचे की साइड को तिरछा ले जाना है। इसी के ऊपर हम इसको सिलाई से कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड को भी हमने ऐसे ही इसमें निशान लगा लेना है। जितना भी हमने रेडी रखना है अपना बॉटम, इस साइड को भी हम निशान लगा लेते हैं। मैं 6.5 पे ले रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कम ज़्यादा जितना भी रखना है आपने उसी अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ से भी हमने तिरछा नीचे को ले जाना है इसको, और जहाँ हमारा आसन है वहाँ तक इस सिलाई को हम डबल कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक साइड इसको लगाते हुए बताती हूँ। ध्यान देना है, यहाँ से हमने जब भी चाहे हम सलवार को स्टिच कर रहे हैं, जो हमारा बॉटम होता है बुकरम, उसके ऊपर हमने 1-2 सिलाई से इसको पक्का कर लेना होता है। ये सिलाई हमने ऊपर तक ले जानी है जहाँ हमारा आसन है। दोनों आसन को हमने बराबर मिलाना है। यहाँ पे जो हमारा आसन है दोनों साइड बराबर मिलना चाहिए। यहीं से हमने इसको सिलाई को बाहर निकालेंगे। अब दूसरी साइड को भी हमने ऐसे ही जो निशान लगा है वहां से हम इसको स्टिच करते हुए यहीं तक आएंगे। इस साइड को भी हमने जो निशान लगाया है उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए डबल। यहाँ से भी हमने 1-2 सिलाई से इसको पक्का करना है, इसके बॉटम को। नीचे से भी ध्यान देना है, हमारा फैब्रिक जो है बराबर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा फैब्रिक पीछे की साइड हो जाता है तो हम ध्यान नहीं देते। इसको भी ध्यान रखना होता है, ये भी हमने बराबर पकड़ना होता है।
चाहे तो आप इसमें डबल सिलाई लगा सकते हो। अगर आपने एक ही सिलाई से इसको पक्का करना है तो आप एक भी लगा सकते हो। जो इसमें एक्स्ट्रा धागे होते हैं इसको कट कर लें प्लीज़। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बाहर की साइड को है उसको भी कट कर लें। इसके बाद मैं दिखाती हूँ इसको सीधा कर कर के इसका लुक कैसा आया है। सीधा करके अफगानी सलवार का लुक कुछ ऐसा आया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।